बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 12 अप्रैल 2022 रोज़ मंगल 11 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ज़्यादा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं और आपने इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलखर्ज कमिश्नरी में निस्फ किलोमीटर तवील इफ्तारी दस्तरखान। सऊदी अरब की कमिश्नरी अलखर्ज में सऊदी अरब की सतह पर सबसे बड़ा इफ्तार का दस्तरखान सजाया गया। इफ्तारी खान का इंतज़ाम बल्दिया अलखर्ज और फलाही तंजीमों के ताउन के साथ किया गया। अखबार 24 के मुताबिक अलखर्ज कमिश्नरी के इलाके अल-सलमानिया के शाह अब्दुल अजीज़ अवामी पार्क में बल्दिया ने फलाही तंजीमों और अहले इलाका के साथ मिलकर सऊदी अरब की सतह पर सबसे बड़े इफ्तारी दस्तरखान का एहतमाम किया। इफ्तार खान की लंबाई 500 मीटर से ज़्यादा थी, जिस पर तरह तरह की इफ्तारी की चीज़ें सजाई गई थीं। इज्तिमाई इफ्तारी की दावत आम थी, जिसमें हर शख्स को दावत दी गई थी। इफ्तारी दस्तरखान की इंतज़ामिया का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 2 सालों में रमज़ान मुबारक के दौरान SOPs नाफिज थे, जिनकी वजह से इफ्तारी के दस्तरखान नहीं लगाए जा सके थे। इस साल कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद SOPs में नरमी हुई है और तो इस तरह की इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया। इफ्तारी खान के प्रोग्राम को रमज़ान ज़मान यानी कि ओहदे रफ्ता का रमज़ान का उन्वान दिया गया था, जिसमें कुछ ऐसी डिशेस भी शामिल की गई थी जो अब वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। मस्जिद नबी शरीफ में भी बरसों से दुनिया का तवील तरीन इफ्तारी दस्तरखान सजाया जाता है, जिसे लाखों लोग फ़ायदा उठाते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी गोश्त की दरामद पर पाबंदी, मवेशियों की वैक्सीनेशन तेज़। पाकिस्तानी हुकाम ने सऊदी अरब की जानब से गोश्त की दरामद पर आरती पाबंदी के असरात को कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सूबा सिंध में मवेशियों के चमड़े में लिम्पी स्किन वायरस फैलने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आने वाले गोश्त पर आरती पाबंदी आयद कर दी थी। हुकाम ने कहा कि लिम्पी स्किन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू कर रखी है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक ख़त में कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले गोश्त पर आरती पाबंदी आयद की जा रही है। ये पाबंदी मुफाद आमा के तहत आयद की गई। पाकिस्तानी हुकाम को यकीन है कि मवेशियों में बीमारी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जो है वो करने के बाद पाबंदी जल्द ख़त्म हो जाएगी। गाड़ी के बोनट पर बच्चों को सवार कराने वाला गिरफ्तार। रियाद में पुलिस ने बच्चों को गाड़ी के बोनट पर सवार करके उन्हें घुमाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़म का यह अमल दूसरों की जान को खतरे में डालने के बराबर है। अखबार 24 ने ट्रैफिक पुलिस के ज़राए से इतला दी है कि वक़ूआ के बारे में पुलिस को इतला मिली थी कि उन्होंने वीडियो के जरिए गाड़ी के मालिक को शनाख्त किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म के बारे में पता चला था कि उसने गाड़ी के बोनट पर 4 बच्चों को सवार कराया और उन्हें लेकर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा। मुल्ज़म की शनाख्त होते ही उसे गिरफ्तार करके तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ मज़ीद कानूनी चाराजोई की जाएगी। हादसे के मुकाम से गाड़ी किस सूरत में हटाई जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसे की सूरत में मुतल्लिका इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कंपनी नजम के नुमाइंदे के पहुंचने से पहले सिर्फ 3 सूरतों में गाड़ी हादसे से वाली जगह से हटाई जा सकती है। सबक न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस की जानब से आगाही मुहिम के हवाले से जारी होने वाली हदायत में बताया है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। हादसे की इतला देने के लिए नजम की मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि टेलीफोन कॉल भी दूसरा तरीका है। मुकर्रर करदा कवानीन के तहत हादसा में अमवात या शदीद ज़ख्मी होने की सूरत में नजम कंपनी के बजाय ट्रैफिक पुलिस हादसे पर कार्रवाई करेगी। फ्रीकैन इंश्योरेंस ना रखते हों, इस सूरत में भी नजम कंपनी इस बात की मजाज नहीं होगी कि वो एक्सीडेंट पर कार्रवाई करे। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसे इतला दो, फोटो बनाओ और साइट पर हो का उन्वान दिया गया है। इस मुहिम का मकसद एक्सीडेंट की सूरत में ट्रैफिक रश पर काबू पाना है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि ऐसे ट्रैफिक हादसात जिनमें कोई अमवात या शदीद ज़ख्मी ना हो, बल्कि मामूली हादसात की सूरत में फरीकैन में से कोई एक फौरी तौर पर नजम की एप्लीकेशन पर इतला देने के बाद मुतासरा गाड़ियों की तस्वीर मुख्तलिफ एंगल से बनाए जाए। हादसा से इस सूरत में गाड़ी साइट पर लगाई जा सकती है जब नजम कंपनी की जानब से एप्लीकेशन पर अरसाल की जाने वाली इतला का जवाब मौसूल ना हो जाए। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में ट्रैफिक अंदरूनी शहर ट्रैफिक हादसे की सूरत में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नजम को ये इख्तियार दिया गया है कि वो बाद मखसूस हालतों के अलावा दीगर जुमला हादसात की रिपोर्ट मुरतब करे। नजम कंपनी की जानब से जारी रिपोर्ट में फ्रीकैन की गलतियों का तकर्रुर किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर इंश्योरेंस क्लेम दाखिल कराए जा सकते हैं। माह के दौरान लेबर कोर्ट्स में 25,500 केसेस निपटा दिए गए।
सऊदी अरब में वज़ारत इंसाफ ने कहा कि गुज़श्ता 8 माह में लेबर कोर्ट्स में 25,500 केसेस निपटाए गए हैं। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। वज़ारत इंसाफ की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि रियाद रीजन में 8,391 मुकदमात निपटाए गए, जिनका तनासब 32.9% था। जो मुकदमा निपटाए गए उनमें सबसे ज़्यादा माहाना सैलरी के रहे, जबकि दूसरे नंबर पर जो हकूक़ हैं उसके मुकदमात थे। जद्दा के एक स्कूल में लड़ाई, 15 साला तालिब इल्म हलाक। इदारा अमनामा का कहना है कि पुलिस टीम स्कूल में लड़ाई के वाक़े की तहकीकात कर रही है, जिसमें एक तालिब इल्म हलाक हो गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा शहर के एक बॉय स्कूल में दो तलबा के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया, जो इस कदर बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। लड़ाई में एक तालिब इल्म मौका पर हलाक हो गया, जिसकी उम्र 15 साल बताई जाती है। स्कूल इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस टीम ने लड़ाई में हलाक होने की जो नाश है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुँचा दी, जबकि दूसरे को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब की मोहब्बत, शफ़क़त और दोस्ती फरामोश नहीं कर सकते शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मोहब्बत, शफ़क़त और दोस्ती कभी फरामोश नहीं कर सकता। उसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पीर को बतौर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामान से अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ ने पिछली हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और ख़ास तौर पर सऊदी अरब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 1998 में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके इंडिया के दांत खट्टे किए तो पाकिस्तान पर मौशी पाबंदियां लगी। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ सऊदी अरब में था। उस वक़्त सऊदी क़यादत ने कहा, आप मुश्किल में हैं, आप फिक्र न करें, आपकी तेल की ज़रूरत हम हर साल पूरा करेंगे। इस साल ज़्यादा मौका बैरून मुल्क के जो आज़मीन हज हैं उनको दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उमरा ने कहा, इस साल बैरून मुल्क के आज़मीन को हज का ज़्यादा मौका दिया जाएगा। किसी भी मुल्क से हज पर आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल ज़्यादा आज़मीन बैरून मुल्क से आएंगे। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कोरोना वबा के बाद बैरून मुल्क से लोग हज से महरूम रहे थे। इस साल उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा और किसी भी मुल्क से आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हर मुल्क को उसके कोटे के मुताबिक हाजी आएंगे। कोटे का असूल पहले से तय है, जिसमें 1000 की आबादी पर एक शख्स को हज का मौका मिलेगा। रियाद में मुसद्दका केसेस सबसे ज़्यादा रहे। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत का कहना है कि मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना वायरस से मुतासरा 130 केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक मुसद्दका केसेस की तादाद 7,51,984 तक पहुँच गई है। कोरोना से एक ही दिन में 280 अफराद शफायाब हुए, जिसके साथ ही इस वायरस से अब तक 7,37,482 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। और सऊदी अरब को जो पीर को 24 घंटे के दौरान कोई भी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में 75 अफराद को ज़ेर इलाज रखा गया है ICU में, और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो रियाद रीजन में रहे, जिनकी तादाद 30 थी, जबकि जद्दा में 29 सामने आए और मक्का मुकर्रमा में 14 और मदीना मुनव्वरा और ताइफ में मुसद्दका केसेस की तादाद 9 रही। मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग की वीडियो शेयर करने वाला नौजवान गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने वाले मुकामी नौजवान को गिरफ्तार किया है। राहगीरों की ज़िंदगी को ख़तरात से दोचार किया गया था। अल अरेबिया नेट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि मुकामी नौजवान ने मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग का शौक़ किया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके उस पर फ़ख्र का इजहार किया। पुलिस का कहना है कि मुकामी नौजवान को ट्रैफिक कानून के तहत सज़ाएँ दिलाने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी महकमा ट्रैफिक इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ रोकने के लिए सिक्योरिटी मुहिम चलाई हुई है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि 3 अप्रैल से अब तक 255 मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं। उन सब के ड्राइवर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे थे। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक पाकिस्तान की बात करते हैं तो फौरी बैंक 48 रुपये 40 पैसे 48 पैसे, और इसके अलावा STC पे 48 रुपये 15 पैसे, तहवील राजी 48 रुपये 16 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 29 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 43 पैसे और टेली मनी दे रहा है 48 रुपये 8 पैसे। अगर इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 19 रुपये 92 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 19 रुपये 95 पैसे, STC पे 19 रुपये 85 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 94 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 93 पैसे दे रहा है।
बांग्लादेश की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 23 टका 20 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 23 टका 13 पैसा, तहवील राजी 22 टका 75 पैसा, टेरी मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 23 टका 23 पैसा और मनीग्राम 23 टका 17 पैसा दे रहा है। ये तो था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।